साहिबा कमल शौजब और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह ख्याल है कि ये उनका आईनी और जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ जो हम पुरअमन भी रहना चाहते हैं तो हमें पुरअमन नहीं रहने दिया जाता। तो अब क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोटेस्ट में माइंड जो है वो मॉब का होता है, लीडर्स का नहीं होता। लीडर्स जितना भी चाहें उसको पुरअमन रखना मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ मामला बेहतरी की तरफ लेकर चलने चाहिए, इन सब मामला को सामने रखते हुए और मुल्क को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए? शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए जी, ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बातें तो ये बड़ी मीठी मीठी करते हैं कि जी हम मजलूम हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी एहतजाज करेंगे, हम ये ना करें तो क्या करें। लेकिन जो इनका रवैया है, जो गैर पार्लिमानी रवैया है, जो इनकी तूफ़ान बदतमीज़ी है, जो इनका लबो लहजा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, गैर पार्लिमानी है और कंडेमेबल है। जिस तरीके से ये पार्लियामान के अंदर इनका जो एक तरीक़ेकार है सियासत करने का, वो इतना गलीज़ है, मैं ऐसे कहूँगी कि अगर आप पार्लियामान में बैठे हों तो आप अपने कानों पे हाथ रख लें। जो ये गालियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सामने वाले की तज़हीक करते हैं, इनको ना लिहाज इस बात का है कि जी इनके अपने बीवी बच्चे जो हैं ये रवैया देख रहे हैं, ये अल्फाज सुन रहे हैं, ना इनको ये लिहाज है कि दूसरे के बीवी बच्चे सुन रहे हैं। देखिए, इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी। एहतजाज का, जमहूरी एहतजाज का हक हर इंसान को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा दें या आप सामने वाले को इस नहज पे ले जाएं कि वो रिटेलिएट करने के लिए मजबूर हो जाएं। हमारी तरबियत अनफॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है, फॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है कि हम इनके लेवल पे जाके इनसे बात करें, वो रवैया इस्तेमाल करें जो ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पीच के दौरान बदतमीजी करी, इन्होंने स्लोगन्स उठाए, बाजे बजाए, ना जाने क्या तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इन्होंने बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ओथ के दौरान इन्होंने शोरगुल मचा के रखा, तूफ़ान बदतमीजी की। वो शहीद रानी की बेटी हैं, उनकी वो इलेक्शन जीत के आई हैं और उनकी ओथ के दौरान शोर हंगामा करने का ये क्या तरीक़ेकार है? व्हाट वर दे ट्राइंग टू प्रूव? क्या बताना चाह रहे थे? ठीक है भाई, अगर आपके लीडर जेल में रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पर और लीडरान भी जेल में रहे हैं, शहीद बीबी शहीद हो गई, शहीद बीबी शहीद हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, लाखों कारकुनान हमारे उन्होंने कोड़े खाए हैं, हजारों शहीद हुए हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अगर इनके लीडर जेल में, ठीक है, आपके लीगल मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, आप उनको लड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की तस्दीक करते फिरें। शर्मिला फारूकी साहिबा, सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट सही है। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो बीबी आसफा के जो ओथ लेने पर जो मामला था, उस पर यह था कि उनके बंदे को जबरदस्ती गायब कर लिया गया था और उसके उन्होंने रिटेलिएशन में बाकायदा वो मतलब किया और उनका ये ख्याल था कि अगर वो ना ऐसा होता तो शायद इतने मसाइल ना होते। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि शाइस्तगी रखनी चाहिए। नहीं, मैं प्लीज अलाउ मी टू करेक्ट दिस। नहीं, मैं जरा इल्जामात नहीं, हैदर साहब, मुझे जरा हकाइक जो है वो आपके सामने रखने दें। इनके बंदे को किसी ने अगवा नहीं किया, इनके बंदे को किसी ने गायब नहीं किया, इनका बंदा खुद ही हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने जो बिल अदा करने थे वो किसी के थ्रू भी अदा कर सकते थे। फिर इन्होंने जो पिटीशन लगाई उसमें तो वो हाजिर ही नहीं होते। इतनी गैर संजीदगी अपने ही मामले के अंदर। बीबी आसिफा जो हैं, अगर आपने एहतजाज भी करना था तो आप अपना लीगल रिकोर्स अडॉप्ट करें या आप एक टोकन एहतजाज करते, लेकिन वो लबो लहजा, वो गुफ्तगू, वो गालियां, ये कौन सा एहतजाज होता है? ये किस किस्म का एहतजाज है? ये एहतजाज क्या आप समझते हैं सामने वाले नहीं कर सकते? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामने जो बैठे हैं ना, उनकी वो तरबियत नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी भी शख्स को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत नहीं है। मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरफ, जिसको जहां जाना जाए।
कोई किसी और सूबे में जाने के लिए भेज सकता या किसी मामला क्या इशू है। हाँ, अगर आप गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर कानून जरूर हरकत के अंदर आएगा। लेकिन इन जनरल पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी सूबे में जाके काम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी इंटेंशन शर्मंगेज है और दहशतगर्दी फैलाने वाली है तो जाहिर बात है हर सूबा ये इख्तियार रखता है कि वो अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट करे, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, तो फिर यस, कानून तो हरकत में आता है। कानून तो हरकत में आता है, बिल्कुल। राना सनावला साहब ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मिला फारूकी साहबा, आप उस पर क्या कहती हैं? उन्होंने मतलब मुज़ाकरात के लिए एक बात की कि मुज़ाकरात मतलब थिंग्स इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी मेड पॉसिबल। तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कहती है कि मुज़ाकरात आए, तो अब क्या चीज रोकती है मुज़ाकरात पर जाने से? एब्सोल्युटली। देखिए जी, हम तो पीपल्स पार्टी के बिहाफ से हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करते आए हैं। हमने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं और हम ये भी समझते हैं और हम कहते भी हैं, वी वेरी वोकल अबाउट इट, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल यही है कि सब मिल के आगे चलें और सब मिल के इन मामलात का हल ढूंढें। किसी एक जमात, किसी एक शख्स या किसी एक ग्रोह का ये काम नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच इस पार्लियामान के अंदर जो दी, उसमें उन्होंने कहा, बल्कि ऑपोजिशन को कहा कि आप आए हमारे साथ बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएँ। बल्कि इनका जो मुतालबा था कि मई 9 के वाक़यात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमने उसकी भी तायीद की है। आज भी पार्लियामान के अंदर हमारी जानिब से यही बात की गई है कि जी पार्लियामान को एक तौर तरीके से चलाएं, एक ज़ाब्ता अखलाक तय कर लें कि जी हमने पार्लियामान किस तरीके से चलाना है। ये जिस तरीके से अब तक चल रहा है ये फीजिबल नहीं, और ना ही इनके लिए। ये कब तक ये हल्लड़बाजी करते रहेंगे, ये बदतमीजियां करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? शर्मिला फारूकी साहबा, आपको ये लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना ये जानबूझकर किया जा रहा है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। जबकि उमर अयूब बन सकते हैं, कैसे दूंगी इसका जवाब? तो इसका जवाब तो पीटीआई वाले हैं, वो किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, उमर अयूब साहब का नाम क्या वजह है? ये तो आप इनके नुमाइंदे से पूछिए। उन्होंने तो शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया था, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस ने